नमस्कार, स्वागत है हिंदी साहित्य चैनल पर। मैं हूं सिंह सर। आज हमारे वीडियो लेक्चर का विषय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम जानेंगे, जिसका इतिहास 3500 साल पुराना है। निश्चित तौर पर इसका काल समय बताना मुश्किल है, परंतु लगभग 1500 ईसा पूर्व से आज तक का यह इतिहास, इसे हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। भारतीय आर्य भाषा को हम 3 कालखंड में विभक्त करते हैं। प्रथम, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। द्वितीय, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, इसका काल समय 1000 ईसा पूर्व से अब तक का है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय काल बहुत लंबा रहा है। धीरे धीरे समयानुसार जो भाषाओं में परिवर्तन आए, उन्हीं के अनुसार इनका विभाजन किया गया है। सबसे पहले माना जाता था कि भारत में जिस समय आर्य भाषा का प्रभाव या आगमन हुआ, उस समय ईरानी भाषा उससे अलग होती गई। आर्य लोगों के अन्य लोगों से मिश्रण होने से भाषाओं में अंतर होता गया और आर्य भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भारत में आर्य भाषा के प्रारंभ का बहुत निश्चित काल देना संभव तो नहीं है, लेकिन मोटे ढंग से यह कहा जा सकता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास से इसका प्रारंभ होता है। तब से आज तक भारतीय आर्य भाषा की आयु लगभग 3500 वर्ष पुरानी हो चुकी है। इस तरह हमने समय निर्धारण किया है। इसी के आधार पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप उपलब्ध होते हैं। हमने इन 2 रूपों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, इसमें वैदिक या वैदिक संस्कृत तथा संस्कृत या लौकिक संस्कृत 2 भाषा के रूप मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक या वैदिक संस्कृत की। इसे वैदिक भाषा, वैदिकी, छांद, इसे पणिनि ने देववाणी भी कहा है। वैदिक भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में सुरक्षित है। यद्यपि अन्य तीनों साहित्यों में ब्राह्मणों, ग्रंथों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि की भाषा भी वैदिकी है, किंतु इन सभी में भाषा का एक ही रूप नहीं मिलता। इसलिए हम कहते हैं कि समय समय के अनुसार भाषा में भी उचित बदलाव आते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा रूप संस्कृत है। अतः भाषा का दूसरा रूप अगर देखें तो संस्कृत या लौकिक संस्कृत, इसी को लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। गुप्त काल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति इसी काल में हुई थी। विकास की ओर इसी समय संस्कृत भाषा चली थी। इसका साहित्य विश्व के समृद्धतम साहित्यों में से एक है। महाकवि वाल्मीकि, जिनके द्वारा लिखित रामायण, व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी, कालिदास आदि इसकी महान विभूतियाँ हैं। विश्वविख्यात महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। संस्कृत भाषा का श्रृंगार है। संस्कृत में एक महत्वपूर्ण रचना अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित, ऐसा प्रतीत होता है कि पाणिनि के समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा रही होगी। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, यह संस्कृत का व्याकरण है, जो संस्कृत भाषा की विसंगतियों को दूर करके भाषा को पुष्ट करने का काम अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी से उन्होंने किया। इसमें संस्कृत को वैज्ञानिक रूप देने की कोशिश की है। इसीलिए पाणिनि ने
संस्कृत को भाषा कहा है तथा वैदिकी संस्कृत प्राचीनतम संस्कृत का रूप जिसे उन्होंने देववाणी छांदस कहा है। तो इस तरह हमने देखा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तथा उसका समय निर्धारण और उन्हें 3 कालखंडों में विभक्त किया। प्रथम कालखंड प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप हमने देखे इस वीडियो में, वैदिक संस्कृत या फिर संस्कृत या लौकिक संस्कृत। मुख्य रूप से वैदिक और संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा के 2 रूप